नमस्ते दोस्तों, ईटीसी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है। इसके लिए 3 थ्योरीज को प्रपोज किया गया। पहली थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया, दूसरे थ्योरी को स्टडी स्टेट थ्योरी कहा गया और तीसरी थ्योरी को द पल्सेटिंग थ्योरी कहा गया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक गर्म और डेंस अवस्था में हुई थी और तब से यह विस्तारित और ठंडा हो रहा है, जिससे ब्रह्मांड की रचना बनती है, जैसा कि आज भी हम ऑब्जर्व करते हैं। बिग बैंग थ्योरी पहली बार 1920 के दशक में बेल्जियम के भौतिक विज्ञानी जॉर्जस लेमेटर द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने के लिए आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था। इस विचार को बाद में 1960 के दशक में द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज से समर्थन मिला, जिसे बिग बैंग के बाद एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। भले ही बिग बैंग थ्योरी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सहित विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन सपोर्ट करती है, इसकी सफलता के बावजूद बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड का एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है और अभी भी कई सारे अनुत्तरित सवाल हैं, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति और ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य। तो ये थी बिग बैंग थ्योरी। दूसरी थ्योरी है जिसको स्टडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है। इसको स्टडी स्टेट कॉस्मोलॉजी भी कहा गया है। ये मॉडल को 20वीं सेंचुरी में बिग बैंग थ्योरी का अल्टरनेटिव कह के प्रपोज किया गया। स्टडी स्टेट थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में है और बिना किसी शुरुआत या अंत के अनिश्चित काल तक अस्तित्व में रहेगा, ऐसा कहा गया है। द स्टडी स्टेट थ्योरी को 1948 में फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड द्वारा प्रपोज किया गया था। उनका तर्क था कि यूनिवर्स में लगातार नया मैटर बन रहा है जो कि ब्रह्मांड की डेंसिटी मेंटेन रख रहा है और अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत अपने आप को ढहने से भी बचा रहा है। इस प्रक्रिया को कंटिन्यूअस क्रिएशन ऑफ मैटर कहा गया है। अंततः बिग बैंग थ्योरी के साइड में ज़्यादा सबूत होने के कारण बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। बाद में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज ने विशेष रूप से बिग बैंग थ्योरी के लिए ज़्यादा सपोर्ट किया और स्टडी स्टेट थ्योरी का खंडन किया गया। आज स्टडी स्टेट थ्योरी को व्यापक रूप से ब्रह्मांड का एक अप्रचलित मॉडल माना जाता है, जबकि यह ब्रह्मांड विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह बड़े पैमाने पर बिग बैंग थ्योरी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। थर्ड थ्योरी को द पल्सेटिंग थ्योरी कहा गया। इसको साइक्लिक मॉडल और द ऑसिलेटरी यूनिवर्स थ्योरी भी कहा गया। यह मॉडल बताता है कि ब्रह्मांड चक्रों की एक साइकिल से गुजरता है, जिसमें यह कुछ टाइम फैलता है और कुछ टाइम सिकुड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी की ही तरह एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ और तब से इसका विस्तार हो रहा है। हालांकि बिग बैंग थ्योरी के विपरीत इस थ्योरी का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड अंततः विस्तार करना बंद कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देगा। आखिरकार यह अपने आप ढह जाएगा और एक बिग क्रंच से गुजरेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया ब्रह्मांड बनेगा। चक्रीय ब्रह्मांड का विचार सदियों से हो रहा है, लेकिन पल्सेटिंग थ्योरी का आधुनिक वर्जन 1930 के दशक में ब्रिटिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट रिचर्ड टॉलमन द्वारा प्रस्तावित किया गया। हालांकि इस सिद्धांत को 1980 के दशक तक अधिक इम्पोर्टेंस नहीं मिला, जब इसे पॉल स्टेनहार्ट और नील ट्यूरक के नेतृत्व में फिजिसिस्ट की टीम द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी एक पेचीदा विचार है। यह एक परिकल्पना बनी हुई है जो ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को सपोर्ट नहीं करती। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सहित वर्तमान में उपलब्ध चीज़ें बताते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्र से नहीं गुजर रहा है, बल्कि एक त्वरित गति से विस्तार कर रहा है। तो ये थी ब्रह्मांड के विकास की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जी हाँ, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। थैंक यू।